नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड में जाना है तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में कितने टाइप के फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड में किस तरह इन्वेस्टमेंट की जाती है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कभी ऑनलाइन जाते हैं, कोई कंसल्टेंट आता है उनके पास, तो कुछ जाने बगैर ही इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जाता है। बाद में पता चलता है कि मैंने ये कौन सा फंड लिया जो मेरे लिए ठीक नहीं था, और ये भी पता चलता है कि अरे इतने इतने सारे टाइप के फंड्स थे और मैंने एक ही फंड ले लिया। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये जानने के बाद हमें बहुत आसान होगा कि म्यूचुअल फंड के इतने सारे टाइप्स है तो मेरे लिए कौन सा टाइप सही है। ओके, देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड के दो टाइप होते हैं नॉर्मली। पहला आता है इक्विटी वाला, दूसरा आता है डेट वाला। डेट मतलब DEBT, डेट, जिसको बोलते हैं हम लोग सिक्योर्ड फंड। ओके, इक्विटी फंड मतलब शेयर मार्केट फंड या स्टॉक मार्केट फंड, जिसको हम इक्विटी फंड बोलेंगे। म्यूचुअल फंड का जो भी आता है रेगुलेटरी, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और म्यूचुअल फंड जो रन करता है वो है एमपी। तो एमपी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो जो एमपी के वेबसाइट से दिए गए हुए म्यूचुअल फंड है, वो मोटे मोटे 12 टाइप्स ऑफ फंड्स है। 12 प्रकार के इक्विटी में टाइप्स आते हैं म्यूचुअल फंड के। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी तरह हम आपको जानकारी देंगे और हर एक वीडियो में आपको सेपरेटली इसके बारे में बताया जाएगा आने वाले सीरीज में। तो हर एक फंड के बारे में आप जान पाओगे सेपरेट वीडियोस में इन डिटेल। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12 टाइप के फंड जो है वो कौन कौन से है, और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको जानकारी देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आखिर तक वॉच कीजिए। तो सबसे पहला फंड आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज मतलब बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो जो निफ्टी में आते हैं 50 स्टॉक्स, या सेंसेक्स में जो आते हैं 30, और उसके बाद जो भी बड़े आते हैं उनको बोला जाता है लार्ज कैप फंड। कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स और उसका जो मार्केट का भाव है उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आता है मार्केट कैप, मतलब स्टॉक मार्केट में उसका कैपिटलाइजेशन कितना है। तो जो टॉप के फंड है, टॉप के स्टॉक्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड क्या होता है, सिक्योर्ड ज्यादा रहता है। ओके, जैसे SBI है, इंफोसिस है, TCS है, बजाज है, HDFC है, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स में जाने वाला फंड मतलब लार्ज कैप फंड। तो ये गिरता भी कम है और बढ़ता भी ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। दूसरे टाइप के फंड के बारे में जान लेते हैं, वो है मिड कैप फंड। मिड मतलब मिड कैप, 5000 करोड़ से नीचे के स्टॉक्स है उनको बोला जाता है स्मॉल कैप फंड, और 5000 करोड़ के ऊपर जो है उनको बोला जाएगा मिड कैप फंड। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, 5000 करोड़ के ऊपर जिनका मार्केट कैप है उनको बोला जाएगा मिड कैप। तो मिड कैप फंड मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन जो SIP के थ्रू जाते हैं और लॉन्गर टर्म के लिए जाते हैं तो ये फंड उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, ये मार्केट का हमेशा एक थंब रूल रहा है दोस्तों। तो जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं उनको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, और वो मेरा एपेटाइट है, मेरी एज कम है, तो लोग मिड कैप में जाते हैं। अगला फंड लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप, जिसको बोलेंगे थर्ड टाइप का ऑप्शन है लार्ज एंड मिड। तो लार्ज भी स्टॉक्स रहेंगे, बड़े स्टॉक्स भी रहेंगे और मिडिल टाइप के भी रहेंगे। ओके, ये तीसरा वाला है, आप समझ चुके रहेंगे। बड़े स्टॉक्स और मिडिल लेवल के जो स्टॉक्स है मिड कैप फंड, मिड कैप स्टॉक्स, इनके दोनों में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है लार्ज एंड मिड। ओके, चौथी कैटेगरी आती है वो है स्मॉल कैप फंड। जो मिड कैप के नीचे है उनको बोला जाएगा स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप इज वेरी रिस्की फंड। ओके, जहां पे छोटे छोटे स्टॉक्स रहेंगे, उसका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहता है। लगभग 100 प्लस टू 150, मतलब 150 तक इसमें स्टॉक्स लिए जाते हैं दोस्तों, इतना डाइवर्सिफाई रहता है। ओके, तो इसमें किसने जाना है, जिसके पास 7 साल से भी ज्यादा का अवधि है, लंबे समय की अवधि के लिए इसमें जाना है। इसमें बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन दिखता है, बहुत ज्यादा गिरते भी है, बहुत ज्यादा बढ़ते भी है। इसमें SIP इज द सजेस्टेबल ऑप्शन टू गो विथ। SIP से क्या होगा, जितना ज्यादा फंड गिरेगा उतना ज्यादा इसमें अपने को नीचे के लेवल में एंट्री मिलेगी।
तो होता क्या है कि जितना फ्लक्चुएशन होगा उतना एसआईपी में ज्यादा रिटर्न आते हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। स्मॉल कैप के बाद पहले हमने देखा लार्ज कैप, उसके बाद देखा हमने मिड कैप, तीसरा फंड देखा हमने लार्ज एंड मिड कैप, चौथा फंड देखा स्मॉल कैप, इसके बाद आता है मल्टी कैप और पांचवा आता है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप में क्या है, वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो कहीं पे भी जा सकता है उसको बोला जाएगा फ्लेक्सी कैप। और मल्टी कैप मतलब लार्ज, मिड और स्मॉल में प्रोपोर्शनेटली इक्वली जाएगा। ओके, फ्लेक्सी कैप इज टोटली फ्लेक्सी, लेकिन जो है मल्टी कैप उसमें लार्ज, मिड और स्मॉल में लगभग इक्वली जाता है फंड, उसको मल्टी कैप बोलते हैं। ओके, आगे का ऑप्शन लेते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड मतलब क्या है, जो स्टॉक्स, जो शेयर्स अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड जो रेगुलरली पे करते हैं, डिविडेंड देते हैं और डिविडेंड से लगभग 8-9% मिलता है, और वो जो स्टॉक्स है वो एप्रिशिएट भी होते हैं। जहां पे डिविडेंड रेगुलरली मिलता है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड डिविडेंड यील्ड फंड। ओके, तो इसमें भी ये आप समझ लो कि बहुत अच्छे स्टॉक्स में जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट के स्टॉक्स रहते हैं, पीएसयू स्टॉक्स ज्यादा मिलेंगे आपको इसमें। ओके, बैंक के स्टॉक्स वगैरह, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के स्टॉक्स इसमें ज्यादा मिलेंगे। आगे का जो टाइप है म्यूचुअल फंड का वो है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड मतलब क्या रहता है, जहां पे स्टॉक मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि जहां पे वैल्यूएशन जो है वो कम दिख रहा है। मतलब अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है वो बहुत अंडर वैल्यूड है। ओके, ये बहुत ओवर वैल्यूड है, तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो स्टॉक होना चाहिए था 1000 पे, मुझे दिख रहा है अभी तो ये 700 पे। ये सभी कॉल्स लिए जाते हैं फंड मैनेजर्स के डिसीजन पे। फंड मैनेजर और उसकी जो रिसर्च टीम है वो लेते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करें कि हमें कौन सा फंड लेना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कौन आता है, लेमैन आता है, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, और पैसा तो कमाना है स्टॉक मार्केट का, तो वही जो लेमैन है, आम आदमी, वो म्यूचुअल फंड में आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड के डिसीजन आपको नहीं लेने, म्यूचुअल फंड में कौन सा स्टॉक लेना है वो तो फंड मैनेजर डिसीजन लेगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा वैल्यू फंड, उसके बाद है फोकस फंड। तो फोकस फंड में दिया जाता है उसके कि वो कौन से सेक्टर पे या कौन से टाइप के फंड्स पे वो फोकस कर रहा है। एक फोकस जहां पे फंड है, जहां पे फंड मैनेजर ने उसके जब भी फंड लॉन्च होता है तब सेबी को दिया गया था कि किसमें उसका फोकस रहने वाला है। तो फोकस्ड फंड है, कौन से सेक्टर पे उसका फोकस रहेगा। स्पेसिफिक सेक्टर्स जो है, जो जैसे एफएमसीजी हो या एमएनसी हो या फार्मा सेक्टर हो, तो कौन से सेक्टर्स पे उसका फोकस ज्यादा रहेगा या किस टाइप के स्टॉक्स पे, उसका उन्होंने डिटेल्स दिया रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग फोकस फंड। उसके बाद आता है सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड। सेक्टोरियल या थीमेटिक, तो सेक्टोरियल फंड मतलब ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड, ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड, या आप सेक्टोरियल बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल फंड। ओके, तो इस टाइप के फंड्स को क्या बोलेंगे हम, सेक्टोरियल फंड। तो सेक्टोरियल फंड लोग बोलते हैं कि बहुत रिस्की रहते हैं, क्योंकि कभी कभी एक सेक्टर बहुत बूम में जाता है, कभी कभी एक सेक्टर बहुत जो है वो डाउन साइड में भी जाता है। तो सेक्टोरियल फंड आपको लेने हैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, और एसआईपी के थ्रू जाना है, और आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपकी एज क्या है, वो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो सेक्टोरियल के जैसा है थीमेटिक फंड, कुछ थीम लेके फंड उतरता है। जैसे फॉरेन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ मैं, इंडिया के बाहर की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, या इसको कुछ थीम लेके फंड मैनेजर आते हैं। ओके, अलग टाइप की थीम उसको बोले, जैसे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टॉक्स में हम लोग जाने वाले हैं, तो ऐसे कुछ थीम लेके आएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीमेटिक फंड। ओके, उसके बाद आता है ईएलएसएस, या जिसको बोला जाता है टैक्स सेवर। ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ओके, इसी को हम लोग टैक्स सेवर बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग अंडर सेक्शन 80C, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 80C, जिसमें 1.5 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, मतलब टैक्स सेविंग होता है। तो ईएलएसएस को आपको बताना चाहूंगा, वो सिर्फ 3 साल का ही लॉक इन है। अब तक जितने भी आपको टाइप बताए उस किसी भी फंड में लॉक इन नहीं है,
और एंट्री लोड तो है ही नहीं, एग्जिट लोड 1 साल के बाद कुछ नहीं है दोस्तों। तो ENSS को स्पेशली 3 इयर्स का लॉक इन रहेगा। अगर आपने SIP की तो SIP की हर एंट्री को 3 इयर्स का लॉक इन लगेगा। मतलब मैं अगर SIP स्टार्ट करता हूँ ELSS फंड में, टैक्स सेवर में, तो हर SIP को 3-3 साल का लॉक इन लगेगा। और हर 36 मंथ के बाद मेरा जो फंड है, मेरा जो SIP का डेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको ओपन किया जाएगा। तो इस फंड में मुझे लॉन्ग टर्म ही बना रहना पड़ेगा। और ELSS में क्या रहता है कि सभी लार्ज कैप ही स्टॉक्स रहते हैं नॉर्मली। ओके, हर एक फंड हाउस का लगभग 47 के करीब आजकल आज की डेट में फंड हाउसेस बन चुके हैं। तो हर एक फंड हाउस का एक या ज्यादा से ज्यादा 2 इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, मतलब टैक्स सेवर फंड है, जिसको लॉन्ग टर्म टैक्स फंड भी बोलते हैं। तो इस टैक्स सेवर फंड जो है वो 3 इयर्स के लॉक इन रहेंगे और आपको टैक्स सेविंग भी देंगे। आज की डेट में टैक्स सेविंग के जितने भी ऑप्शन है, आप इंश्योरेंस से कंपेयर करो, आप पोस्ट ऑफिस से कंपेयर करो, या आप प्रोविडेंट फंड से कंपेयर करो, ELSS में सबसे कम जो है वो आपको लॉक इन पीरियड दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे फंड्स हमने जान लिए, इक्विटी में कितने टाइप्स है, उससे हमें क्या फायदा होगा। तो मैं अगर 10,000 की सिप करने जा रहा हूँ, मैं अगर 5,000 की सिप करने जा रहा हूँ, मैं अगर 20,000 की सिप करने, वॉटेवर जो भी मैंने अमाउंट डिसाइड की है, तो लगभग मुझे 4 फंड इसमें लेने हैं। तो 4 फंड कौन से लेने हैं? मुझे सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग, सबसे ज्यादा जिसका ब्रांड अच्छा है, AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है, उसके फंड मैनेजर कौन है, हम उसके लिए आपको बताएंगे। इसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे कौन सा फंड लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो से आपको जरूर पता लगा कि इतने सारे इक्विटी के फंड है, तो इतने सारे ऑप्शन है, तो और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट का, और मुझे ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आ सकते हैं, और जो रिस्क जो है मेरी और कम हो सकती है, क्योंकि मैं इक्विटी में जा रहा हूं। तो दोस्तों, आगे हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, हर एक टाइप्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको वो सीरीज पूरी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम आपको लेके आएंगे वीडियो, तो आपको वो जरूर आपके पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इतना लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए आपका हम लोग धन्यवाद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।